आज हम पढ़ेंगे द्रवगुण के पहले द्रव के बारे में, जो कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जो है अर्जुन। अर्जुन प्लांट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसका नाम अर्जुन क्यों रखा गया है? इसका नाम अर्जुन रखा गया है क्योंकि यह हृदय के लिए हितकारी होता है। हृदय के लिए हितकारी होता है, हृदय को बल देता है, पोषण देता है। इसके बाद में इसका संस्कृत नाम में मुख्य नाम जो रखे गए हैं या पर्याय जो दिए गए हैं, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। पहला है ककुब। ककुब का मतलब होता है यहाँ पे शाखाएं जो होती हैं। अर्जुन का प्लांट अगर आपने देखा हो तो उसकी शाखाएं बहुत ज्यादा विस्तृत होती हैं, यानी कि फैली हुई होती हैं। फैली हुई शाखा होने के कारण इसे ककुब कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एमसीक्यूज में। नदी सरज। नदी सरज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सरज वृक्ष के समान नदी के किनारे मिलता है। मतलब जहां पर भी नदियां होंगी, नाले होंगे, उसी के आसपास अर्जुन का पेड़ आपको मिलेगा। इसी वजह से इसका एक नाम नदी सरज भी है। धवल क्यों कहते हैं? धवल इसको कहते हैं, इसका जो बाहरी त्वक होता है वो श्वेत होने के कारण। बाहरी त्वक का मतलब जो बाहर की छाल है, त्वचा है, वो सफेद होती है, इसी वजह से इसे धवल कहते हैं। इसका नेक्स्ट पर्याय है या नाम है जो है वो है इंद्रदू। इंद्रदू इसको क्यों कहते हैं? इंद्र के समान शक्ति युक्त वृक्ष या बड़ा वृक्ष होने से। मतलब काफी बड़ा वृक्ष होता है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा है आपको दिखाई नहीं देगा, काफी बड़ा वृक्ष होता है, इसी वजह से इसे इंद्रदूम कहते हैं। और वीर वृक्ष। वीर वृक्ष से क्यों कहते हैं? उत्कृष्ट शक्ति की संपन्न या कांड दृढ़ होने के कारण। इसका जो कांड है, यानी कांड किसको कहते हैं हम? कांड हम कहते हैं स्टेम को। जो उसका तना है वो दृढ़ होता है, यानी कि हार्ड होता है, ठोस होता है। ऐसा नहीं है कि आपने उसकी जो ब्रांच है या स्टेम है या कांड है उसको पकड़ा और वो एकदम से नीचे गिर जाए, नहीं, वो ठोस होती है, सॉलिड होती है। ठीक है। अब इसके क्षेत्रीय नाम क्या क्या है, यानी कि किस किस रीजन में इसे किस नामों से जाना जाता है, ये ज्यादा पूछा नहीं जाता। आप बस इतना याद रखिए इसको अर्जुन वगैरह के नाम से। और जो ऊपर हमने पढ़े हैं कि इसको वीर वृक्ष कहा जाता है, ककुब कहा जाता है और इंद्रदू कहा जाता है, इन सब के नामों से ये वाले आपको याद रखने हैं। ठीक है। अर्जुन के प्लांट का यहाँ पर नाम क्या होता है? अर्जुना होता है। इंग्लिश नेम क्या होता है? अर्जुना। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसका जो वनस्पति नाम यानी कि बोटानिकल नेम जो बोला जाता है, बोटानिकल नेम जो है वो है टर्मिनेलिया अर्जुना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, टर्मिनेलिया अर्जुना। इसका जो कुल है यानी कि जो फैमिली है, इसकी फैमिली कौन सी होती है? हरित की कुल होता है। हरित के कुल में इसकी फैमिली को क्या बोलते हैं हम? कॉम्ब्रिटिएसी। कॉम्ब्रिटिएसी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, काफी याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है अक्सर कर कि फैमिली क्या है, नाम बताओ। वाइवा वगैरह में भी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको प्लांट दे दिया जाएगा, उसके बाद में पूछा जाएगा इसका बोटेनिकल नेम क्या है और इसकी फैमिली कौन सी है, तो वो आपको बताना होगा। अब का जो वर्गीकरण चरक ने किया है और सुश्रुत ने किया है। चरक ने हमारे महाकषाय बताए हैं, 50 महाकषाय, उसके अंदर अलग अलग द्रव्यों का कॉम्बिनेशन बनाए हैं। हर एक महाकषाय के अंदर 10-10 द्रव्य हैं, तो 50 × 10 = 500 महाकषाय, 500 द्रव्य आ जाते हैं और 50 महाकषाय हो जाते हैं। सुश्रुत ने हम वहीं पे हमारे 37 गण माने हैं, जिसमें अलग अलग द्रव्यों के कॉम्बिनेशन रखे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछा जो जाता है वो ये है कि हमारा चरक ने अर्जुन को किस कैटेगरी में रखा है, किस महाकषाय में रखा? चरक ने इसको रखा है हमारे उदर महाकषाय के अंदर, उदर प्रशमन के अंदर। उदर प्रशमन यानी कि उदर से रिलेटेड जो भी रोग है उसके अंदर रखा है, और कषाय स्कंद के अंदर रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कर पूछा जाता है एग्जाम्स में। टेक्सोनॉमिकल इसका क्लासिफिकेशन है। अब हम इसको देखते हैं। इसमें सारी चीजें नहीं पूछी जाती है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता देती हूँ। बेसिकली इसमें से सिर्फ नाम पूछा जाता है, फैमिली पूछी जाती है, बस यही पूछा जाता है, ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। इसमें पूछेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेगा इसकी स्पीशीज के बेसिस पे बताइए, ये जेनेरा के बेसिस से आपको पूछ लेगा, वरना इस पे नहीं पूछेगा जाता। तो इसमें इसकी फैमिली क्या हो गई? इसकी फैमिली हो गई हमारी कॉम्ब्रिटिएसी, जो हमने ऊपर जाना ऑलरेडी। ठीक है। इसका जीनस हो गया हमारा टर्मिनेलिया, और इसका जो स्पीशीज है वो हो गया अर्जुना। स्वरूप में भी आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, पूरा का पूरा सब कुछ याद नहीं रखना। एग्जाम में 5 नंबर या 10 नंबर में ये आएगा, तो उसके हिसाब से आप अपने कंटेंट की लेंथ बढ़ा सकते हैं और छोटी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वृक्ष होता है, वो भी ये 20 से 22 मीटर तक का ऊंचा होता है। इसका कांड त्वक जो होता है, कांड त्वक होता है यानी कि स्टेम, हमारा जो बाहर का स्टेम है इसका,
कैसा होता है, सफेद कलर का होता है, सफेद कलर का होता है। अगर आपने अपने हर्बल गार्डन में देखा होगा तो आपको पता होगा जो इसकी स्टेम है वो कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है, सफेद कलर की होती है, श्वेत होती है। वह चिकनी स्टेम जो वैसी होती है वो चिकनी होगी, अंदर से स्थूल होती है यानी कि सॉलिड होती है, और अंदर से ये रक्त वर्ण की होती है। ठीक है, इसके जो पत्ते हैं ये स्पेशल है, पूछा जाता है अक्सर कर कि अर्जुन के पत्ते या फिर अमरूद के पत्ते किसके समान होते हैं, तो अर्जुन के पत्ते जो है वो अमरूद के समान दिखाई देते हैं, और अमरूद के पत्ते हैं जो है अर्जुन के समान दिखाई देते हैं। और इसमें ये क्या होता है, 7.5 से लेके 15 सेंटीमीटर तक लंबे पत्ते होते हैं, यानी कि काफी बड़े पत्ते होते हैं। अमरूद के तो थोड़े छोटे लगेंगे, लेकिन जो अर्जुन है उसके पत्ते काफी बड़े होते हैं। और इसके अलावा अर्जुन की जो लीव्स होती हैं उसमें एक स्पेशलिटी होती है। क्या स्पेशलिटी होती है कि वो आपकी जो लीफ होगी ना, उस लीफ के यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे तो जो भी लीफ होगा उसको पहचानने का कि ये अर्जुन की है या नहीं है, उसको सबसे अच्छा तरीका है कि नीचे साइड में इसके लोअर एंड में जस्ट पीछे यहाँ पर ऐसे ऐसे 2 नोड्स होते हैं। इससे आप पहचान जाएंगे कि ये अर्जुन का प्लांट है। ये सबसे अच्छा तरीका है उसको पहचानने का। ठीक है, अब इसके बाद में यही आगे लिखा होगा ये, ठीक है, तक लंबे तथा पत्र के आधार या पत्रवृत्ति पर 2 ग्रंथियां होती हैं। देख लीजिए, पत्रवृत्ति पर 2 ग्रंथियां होती हैं। पुष्प कैसे होते हैं इसके, श्वेत या पीले रंग के होते हैं। फल कैसा होता है, कमरक के सदृश होता है, जैसे कमरक एक फ्रूट होता है उसके समान होता है। इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, इसमें आपको याद क्या रखना है, ये वृक्ष होता है, 20 से 22 मीटर तक ऊंचा होता है। ठीक है, इसका कांड श्वेत होता है। इसके अलावा ये स्थूल होता है, और अंदर इसका अगर छाल ऊपर से हटा देंगे, अंदर जाएंगे इस टाइम में अंदर की तरफ, तो ये कैसा होगा, रक्तवर्ण का हो जाता है। अमरूद के समान इसके पत्ते दिखते हैं, और इसके जो पत्ते होते हैं यानी कि पत्रव्रत, उसमें 2 ग्रंथियां होती हैं, छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं या नोड्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके पुष्प सफेद या फिर पीले रंग के होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो फल है वो कैसा होता है, कमरक के समान होता है, सदृश। ये जो सेंटीमीटर मीटर में लिखा नहीं याद रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे इतना नहीं याद आता है उस टाइम पे। ठीक है, कुछ इसके अंडाकार शेप में होते हैं, और इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लेता है अगर हार्ड पेपर बनी तो, वरना नहीं पूछा जाता है। ठीक है, कि ग्रीष्म ऋतु में इसके जो होते हैं पुष्प आते हैं, उसके बाद शीत ऋतु और वसंत ऋतु तक इसके फल आते हैं, फल पक जाते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि उत्पत्ति कहाँ पर होती है और इसकी प्राप्ति स्थान कहाँ पर है। इसके स्वयंजात वृक्ष समस्त भारतवर्ष में पाए जाते हैं। भारतवर्ष में पाए जाने के बाद में विशेषता हिमालय की तराई पर, यानी कि जहाँ पर नदी किनारा होता है, नदियों के पास में। ठीक है, बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, मुंबई में, चेन्नई में, जंगलों में प्रचुर मात्रा में ये पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में शुष्क पहाड़ी क्षेत्रों में नदी नाले के किनारे पाए जाते हैं, जैसे कि नदी नाले के किनारे होते हैं, ये मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, अब इसके बाद में इसका रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन में सबसे ज्यादा इनका इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये फ्री डेलिन या फिर, उसके बाद में पूछ लेता है कैल्शियम होता है इसके अंदर, एल्यूमिनियम होता है इसके अंदर, मैग्नीशियम होता है इसके अंदर। ठीक है, और ये जो है ये नाम जैसे हैं अर्जुनिक एसिड्स, और ये अर्जुनोलिक एसिड, और अर्जुनाइन और टेनिन, ये आप है ना अर्जुनेटिन, ये सब आप अर्जुन का नाम समझ के ही समझ जाएंगे, क्योंकि इन सब में अर्जुन अर्जुन आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि अर्जुन प्लांट के अंदर ही आता है। कोई भी द्रव्य आएगा, आपसे मेन फोकस होता है कि उसके रसपंचक के बारे में आप बताइए, क्या है उसका रसपंचक। इसमें डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं आपको, सही है तो सही है, नहीं है तो गलत। ठीक है, सबसे ज्यादा मैथ्स की तरह स्कोरिंग सब्जेक्ट। रस, रस क्या होता है हमारे अर्जुन का, कषाय रस होता है। वीर्य क्या होता है इसका, शीत वीर्य होता है। प्रभाव इसका हृदय, हृदय के ऊपर प्रभाव होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि अर्जुन का नाम अर्जुन क्यों रखा गया है, क्योंकि उसका कार्य हृदय पर होता है, हृदय पे अपना मुख्य कार्य करता है, इसी वजह से इसका नाम अर्जुन रखा गया है। गुण इसके क्या क्या है, इसके गुण होते हैं लघु और रूक्ष। इसका विपाक है कटु। ऑब्वियस सी बात है, जब भी हमारा कटु तिक्त कषाय रस होता है तो उसका विपाक जो होगा वो कटु ही होगा। मुख्य कर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आईएमपी है बहुत ज्यादा। इसके मुख्य कर्म क्या है, हृदय, कुछ भी भूलना, पर ये जो मुख्य कर्म है इन्हें नहीं भूलना। ठीक है, मुख्य कर्म क्या है, ये हृदय पे काम होगा। ठीक है, रक्त स्तंभन करेगा, कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है, श्राप हो रहा है, उसको रोकता है। रक्त प्रसादन, रक्त प्रसादन यानी कि रक्त को साफ करने का भी काम करेगा, लिवर पे भी अपना इफेक्ट दिखाएगा। ठीक, अन्य कर्म है हमारे संधान्य, वर्ण रोपण, शोधघन,
प्रमेय घन, विष घन, कास घन, मूत्र संग्रहण, त्वक दोष हर, ज्वर हर। अब धान्य, संधानीय का मतलब होता है किसी भी टूटी हुई चीज या डैमेज चीज या वुंड वगैरह को जोड़ना, हील करना, ठीक है। कोई भी चीज ब्रेक हो गई तो उसको जोड़ना संधानीय कहलाता है आयुर्वेद में। व्रण रोपण क्या होता है? व्रण होता है, दो चीज होती है, एक तो व्रण, एक वर्ण। वर्ण जो होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्शन को कहा जाता है। वर्ण जो लिखा जाता है वो उसमें ये जो रा की मात्रा नीचे है ये ऊपर लगाई जाती है, ठीक है, वो होता है वर्ण यानी कि कॉम्प्लेक्शन, कि श्वेत वर्ण का है, काले रंग का है, किस रंग का है, ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्शन है। व्रण होता है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर बताया गया है व्रण रोपण, ये होता है हमारा वुंड हीलिंग के लिए, यानी कि कोई घाव है, कहीं त्वचा में है, स्किन में है, ऑर्गन में है, कहीं पर भी है, उसको हील कैसे करेगा वो इसमें व्रण रोपण में आता है। वो अर्जुन कार्य करता है बहुत अच्छा। सोधर, या पे कहीं पे भी सूजन है, कहीं पर भी सूजन आ रखी है, कहीं भी लेग्स में आ जाती है अक्सर का लोगों को बैठे रहने की वजह से, या फिर किसी भी बीमारी के कारण आ रही है, तो उसमें भी आप अर्जुन का प्लांट यूज कर सकते हैं। अर्जुन के प्लांट में क्या यूज किया? छाल यूज की जाती है। मूल जो एलिमेंट है जो यूज किया जाता है वो उसकी छाल होती है, यानी कि बाहरी त्वचा जो उसका जो स्क्रैप करके निकाला जाता है उसको यूज किया जाता है। प्रमेय, प्रमेय यानी कि हमारे जितने भी डायबिटीज के केसेस हैं उन टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमेय बताया है आयुर्वेद में, उन सब में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक प्रमेय के बारे में नहीं पता है, प्रमेय घन का यानी कि सारे प्रमेय की कैटेगरीज इसके अंदर आ जाएंगी। विषगण, जितने भी विष हैं, विष से होने वाले उपद्रव या कंडीशंस हैं उन सब में यूज कर सकते हैं। कांस यानी कि खांसी में। मूत्र संग्राही, मूत्र संग्राही यानी कि अगर किसी का यूरिन, एक्सेसिव यूरिन हो रहा है, जैसे हमारा डायबिटीज है उसमें डाययूरियासिस कंडीशन होती है, तो उसमें मूत्र संग्राही का काम करता है, यानी कि एक्सेसिव यूरिन हो रहा है तो उस यूरिन को कंट्रोल करता है। आपका जो बार बार डिजायर हो रहा है, कई बार ऐसा होता है कि बार बार डिजायर हो रहा है लेकिन यूरिन आ नहीं रहा है, तो उस चीज को भी ये ठीक करता है। त्वचा रोग, त्वचा त्वक दोष हर, त्वचा के जितने भी दोष हैं, वात पित्त कफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, त्वचा रोग, उसमें भी काम आता है। ज्वर घन, ज्वर में भी काम आता है। साथ ही ज्वर तो पता ही होगा, फीवर, पैरेक्सिया, ठीक है। दोषों के ऊपर इसका क्या कर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये कफ और पित्त का शमन करता है, इंपॉर्टेंट है काफी। आप प्रयोग में से एक या दो प्रयोग लिख दीजिए, दैट इज इनफ, और ज्यादा याद रख सकते हैं तो वो भी रख सकते हैं। पहला क्या आ जाती है यहाँ पर दिया है, पहला दिया है हृदय। सभी प्रकार के हृदय रोग में इसकी छाल यानी कि बाहरी त्वचा जो है वो यूज की जाती है। दूध के साथ में इसका क्षीर पाक विधि से इसको बनाया जाता है, और क्षीर पाक विधि के कारण जो होता है अर्जुन की जो रुक्षता होती है, ड्राइनेस होता है, हमने पढ़ा था अर्जुन के अंदर ड्राई गुण होता है, रुक्ष गुण होता है, तो वो इसके में दूध से जब हम क्षीर पाक करते हैं, इसको पकाते हैं तो वो कम हो जाता है, और जो कफ होता है दूध का वो भी कम हो जाता है। क्षीर पाक विधि के अंदर अलग अलग आचार्यों ने रेशियोज बता रखे हैं कि कितने रेशियो में हमें दूध लेना है, कितने रेशियो में हमें पानी लेना है, और कितने रेशियो में हमें द्रव्य लेना है। द्रव्य यहाँ पे हम अर्जुन की बात कर रहे हैं तो उसी का क्षीर पाक किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बेसिक सी बात है लेकिन लोग भूल जाते हैं। क्षीर का मतलब ही दूध होता है, दूध के अंदर पकाना उस द्रव्य को, उसको हम कहते हैं क्षीर पाक, ठीक है। सबने इसका अलग अलग रेशियो माना हुआ है, वो आपको आगे जाके आप पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे रक्त अतिसार, यानी कि अगर आपको वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव मोशन हो रहा है, डायरिया हो गया है, फीकल मैटर बहुत ज्यादा निकल रहा है, उसके साथ साथ में रक्त भी निकल रहा है, अर्जुन के छाल का जो चूर्ण है मधु के साथ या दूध के साथ मिलाकर देना चाहिए, जिससे रक्तस्राव बंद हो जाता है। शुक्र में, शुक्र में क्या होता है? शुक्र में होता है हमारा शुक्र में क्या होता है? शुक्र में होता है जो शुक्र धातु होती है, जो बहुत सारे मेल्स के अंदर ऐसा होता है कि जो जब वो यूरिन पास करते हैं तो साथ ही साथ में जो उनका सीमन है या स्पर्म है वो भी निकल जाता है मूत्र के साथ में, तो उसको हमारे आयुर्वेद में कहा गया है शुक्र में। तो उसमें भी अर्जुन की छाल का जो क्वाथ है यानी कि काढ़ा, उसको प्रयोग कर सकते हैं। रक्त अर्श में यानी कि रक्त पाइल्स में यानी कि ब्लीडिंग पाइल्स में, इसमें जो है अर्जुन की छाल का क्वाथ का परिच्छेद कर सकते हैं, यानी कि छींटे मार सकते हैं आप अपने एनल रीजन में, जिससे आपके जो भी वूंड बने हुए हैं उधर जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और परिच्छेद से ज़्यादा बेटर हमारे टीचर्स वगैरह ने हमें बताया है कि जो कि यूजफुल होता है कि जो हम उसका अवगाहन करें। अवगाहन क्या होता है? टब बाथिंग,
यानी कि टब लें, टब में हम अर्जुन का क्वार्ट्ज डालें और उसके बाद में उस इंसान को उसमें बिठा दें और उससे कहें कि अपने जो एनल स्फिंक्टर्स हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करे और लूज करे। जब वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और लूज करता है तो मेडिसिन उसके अंदर जाएगी और उस वोन्स पे जाकर अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करती है और उनको हील करती है। ठीक है, ताकि साथ ही साथ में इसमें कुष्ठ यानी कि स्किन डिसऑर्डर्स में भी अर्जुन की छाल को पीना, अर्जुन की छाल के क्वाथ को पीना, साथ ही स्नान करना इसका श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी, मतलब याद रख सकते हैं आप रेगुलर बेसिस पे, वैसे पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है रक्त पित्त। रक्त पित्त में क्या होता है, अर्जुन की छाल का चूर्ण जो है वो टंडू लोदक के साथ में चीनी मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। ये इसमें से 5-6 में से 5 या 2 पॉइंट्स याद कर लीजिए। जिस हिसाब से कंटेंट आए या क्वेश्चन आए, पूछा जाए तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं। यूज किया जाता है वो त्वक यानी कि छाल, ऊपर का जो इसका पील होती है अलग से छाल, इसको यूज किया जाता है प्रायोगिक अंग में। ठीक है, या किसका बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है जो अर्जुन का यूज किया जाता है, वो है त्वक या छाल। इसकी मात्रा कितनी होती है हमेशा याद रखिएगा, जब क्षीर पाक में हम यूज करते हैं यानी कि दूध में पकाकर किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो उसकी मात्रा बहुत कम होती है। इसमें ज्यादा दे रखी है ये मात्रा, 5 से 10 ग्राम दे रखी है, लेकिन अक्सर बताया गया है 5 के अंदर ही मात्रा दी जाती है, यानी कि 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम। और अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव कोई रोग है या जहाँ पर आपको यूज करना है, हृदय रोग है, कॉम्प्लिकेशंस है बहुत ज्यादा, तो हम 5 से 10 ग्राम लेंगे, वरना नॉर्मली हम 5 ग्राम के अंदर ही क्वांटिटी यूज करते हैं, मात्रा यूज करते हैं। ठीक है, स्वरस, अगर हम इसका जूस बनाकर दे रहे हैं तो वो हम 10 से 20 मिलीग्राम देंगे। क्वाथ यानी काढ़ा दे रहे हैं तो 50 से 100 ml देंगे। और चूर्ण दे रहे हैं यानी कि पाउडर फॉर्म में दे रहे हैं हम अर्जुन की छाल को, तो 3 से 6 ग्राम। इसके बाद में मार्केट में मिलने वाले इसके कौन कौन से योग हैं, अर्जुन अरिष्ट है। ठीक है, ककुब आदि चूर्ण। ककुब आपने पढ़ा था कि अर्जुन का पहला पर्याय कहा गया है ककुब, यानी कि अर्जुन की जो शाखाएं हैं वो बहुत फैली हुई होती हैं, ऐसा लंबा चौड़ा पेड़ होता है, इसी वजह से इसका नाम ककुब रखा गया है। तो ककुब चूर्ण यानी कि अर्जुन की छाल का ही चूर्ण। ठीक है, अर्जुन घृत, उसके बाद में ककुब आदि वटी और सेराव आदि वटी। ठीक है, ये कुछ इसके योग हैं यानी कि मेडिसिन हैं, द्रव हैं, जो ड्रग्स हैं हमें मार्केट में एज इट इज इन्हीं नामों से मिल जाते हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। ये प्रतिनिधि द्रव्य ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है तो नॉन इम्पोर्टेंट है, तो इस पे आप ध्यान मत दीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के द्वारा ये जो श्लोक बताया गया है ये काफी इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसको मैं एक बार पढ़ देती हूँ। ककुबः शीतलो हृदया छत क्षय विष आश्रजित मेदो मेहा व्रणआन हंति तुवर कफ पित्त हित। यहाँ पर ककुब पता है आपको अर्जुन को कहा गया है, तो अर्जुन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। कैसा है ये, शीतल है, शीत गुण वाला है, यानी कि शीत वीर्य है इसका। ठीक है, साथ ही साथ में ये हृदय के लिए सबसे ज्यादा हितकारी है, हृदय पे ही इसका मुख्य कर्म होता है, इसी वजह से इसको हृदय कहा गया है। यहाँ पे शत क्या होता है, यहाँ पे किसी को चोट लग गई, ठीक है, घाव हो गया है, उसको शत कहते हैं। क्षय क्या होता है, कई धातुओं का क्षय हो रहा है, किसी भी दोष का वृद्धि हो रही है, क्षय हो रहा है, तो यहाँ पे वो उसको बोलते हैं हम क्षय। ठीक है, विष में यूज किया जाता है, विष घन है ये हमारा, हमने पहले अन्य कर्म के अंदर पढ़ा था। आश्रजित यानी कि कहीं भी रक्त का स्राव हो रहा है, कोई भी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, वूंड में से ब्लीडिंग हो रही है, वहां पर हम उसको रोकने के लिए यूज कर सकते हैं। मेद धातु के अंदर एक्सेसिव मेद धातु बढ़ गई है, जैसे प्रमेय रोग में मेद धातु एक्सेसिव बढ़ जाती है, उसी के कारण हमारा आगे जाके प्रमेय रोग होता है, जिससे हमारे स्रोतस जो है अवरोध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और पूरे धातुओं का न्यूट्रिशन नहीं हो पाता है, शुक्र धातु तक नहीं बन पाती है, सिर्फ मेद धातु तक ही बनती है। तो अति स्थूल लोगों में प्रमेय रोग में हम दे सकते हैं। मेह का मतलब ही प्रमेय होता है। व्रण यानी कि वुंड हीलिंग के लिए हम यहाँ पर दे सकते हैं, अर्जुन की छाल का उपयोग कर सकते हैं, या जो हमें योग मिलते हैं मार्केट में हम उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हंती का मतलब होता है कषाय रस। हमने पढ़ा अर्जुन के अंदर कौन सा रस होता है, कषाय रस होता है। दोषों पे काम करता है, तो हमने पढ़ा था मुख्यतः ये कफ दोष पे और पित्त दोष पे काम करता है, इन दोनों को कम करता है, कफ पित्त घना। तो ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आप इसको याद कर लीजिएगा।
अगर आपने ये कोटेशन याद कर ली तो आपको अर्जुन के सारे कार्य, उसका वीर, उसका मुख्य कर्म क्या है, किन किन रोगों में उसको यूज किया जाता है, किन किन दोषों पे वो इफेक्ट करता है, वो सभी चीजें आपको याद रहेंगी। आई होप सो आपको वीडियो यूजफुल लगा हो और आपकी यूज आए। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।